आज है जन्माष्टमी और राखी वाले ब्लॉग की तरह मैं अपने घर से निकली हूँ सुबह 3 बजे अपने घर जाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू वाव कॉर्नर। और आज है जन्माष्टमी और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक और ब्लॉग, क्योंकि आपने मेरे राखी वाले ब्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया तो मैंने सोचा फिर से एक त्यौहार आ रहा है जन्माष्टमी और मैं अभी अपने घर पर हूँ अलीगढ़, क्योंकि यहाँ पर मेरी सिस्टर, मम्मी, डैडी बहुत ग्रैंड लेवल पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊं। तो अब आपको मेरा देखने को मिलेगा जन्माष्टमी व्लॉग और आप इसको खूब सारा लाइक करना, खूब सारा शेयर करना और जैसे आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग को प्यार दिया था इसको भी ढेर सारा प्यार करना। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर को डेकोरेट करने के लिए और फिर हम लोग प्रसाद बनाएंगे और दिन में जो कुछ भी करेंगे वो सब मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। मंदिर डेकोरेट करने के लिए पहले हमने मंदिर की डस्टिंग की, फिर इसको साफ़ किया और फिर हम यहाँ पे पेपर बिछा रहे हैं। तो ये मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर कर रहे हैं। पहले हमने पेपर को पहले अच्छे से बिछा दिया, टेपिंग कर दी, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर अंदर भी लवी ही कर रही है क्योंकि मैं अंदर नहीं घुस पा रही थी, मैं ज़्यादा बड़ी हो रही थी। और इस बार हमने पिंक एंड वाइट कलर की थीम रखी थी। यहाँ पे ये कृष्ण जी का सिंहासन डेकोरेट हो रहा है। तो मंदिर डेकोरेट हो जाने के बाद और सिंहासन को डेकोरेट करने के बाद बारी आती है सुबह पूजा में कृष्ण जी को खीरे में अंदर रखने की, जस्ट लाइक गर्भ जो हम कृष्ण जी को अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे रोली चंदन लगा के दोनों कान्हा जी को, एक मेरे लड्डू गोपाल हैं और एक लवी के लड्डू गोपाल हैं, इनको इस तरीके से कलावे से बांध के अच्छे से पैक कर देते हैं। और इनको जब रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है ना, तब इसमें से हम लोग इनको निकाल देते हैं। फिर जब हम लोग ये करके फ्री हुए थे तभी हमारा केक आ गया था। तो ये केक लवी ने स्पेशली ऑर्डर से बनवाया था अपना डिज़ाइन देकर। तो ये बहुत डिलीशियस था और बहुत ही यम्मी था। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ, टेम्पटिंग लग रहा है कि नहीं? किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट करके जल्दी बताओ। हे गाइस, तो मंदिर हमारा डेकोरेट हो गया है और किचन में अब बन रहे हैं शाम के लिए भोग जो हम कान्हा जी को लगाने वाले हैं। और वो सारे भोग बना रही है मेरी बहन, मतलब कि लवी। और मंदिर का थोड़ा सा काम बाकी है और किचन का हाल कुछ ऐसा सा हो रखा है, पूरा फैला हुआ। मम्मी और लवी किचन में लगे हुए हैं। तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और लवी से पूछते हैं कि वो आज क्या क्या बना रही है और कितने भोग लगाने वाली है। चलिए। कितने भोग लगा रहे हो? आज मैं 108 भोग लगाऊंगी। पिछली बार मैंने 56 भोग लगाए थे, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया करूं, तो मैं 108 भोग बना रही हूँ। मेरे 30 भोग बन चुके हैं और 31 का बेसन का चीला बन रहा है। यू हैव टू वेट एट 12 AM। यू कैन सी माई 108 भोग फॉर द स्पेशल जन्माष्टमी। थैंक यू। तो 108 में क्या क्या बना रही हो? अभी तो 108 में अभी तो मैंने प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं करा है कि मैं 108 में क्या बनाऊंगी। मैं बनाती जा रही हूँ, मेरे दिमाग में आता जा रहा है और मैं बनाती जा रही हूँ। ओह वाह, सारी तरीके की मिठाइयाँ हैं, सारे फल हैं और मुझे जितना भी कुछ आता है आज मैं सब बनाने वाली हूँ। वाह ग्रेट। तो आप ये कब तक बना लोगी सारी चीजें? अभी मुझे इन सारी चीजों को बनाने में लगभग 7-8 तो बच जाएंगे। उसके बाद हम फिर मंदिर में दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे। अभी वहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन अभी बाकी है। ओके। कान्हा जी के कपड़े वगैरह ये सब सजाने हैं, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मुझे किचन में अभी 2 घंटे और लगने लगे हैं। और हमारी किचन भयंकर तरीके से फैली हुई है, ये जैसा कि आप देख रहे हो। मैं इसी वजह से है क्योंकि 108 भोग बन रहे हैं। ये देखो, ये मम्मी एकदम बनी हुई है काम वाली बाई टाइप्स, बर्तन धो रही है। ये मम्मी का काम है बर्तन धोने का। किसी काम वाली को बुला नहीं सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है। गुड गुड गुड। करेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे और हमारा शरीर भी खुश रहेगा। वेरी गुड। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो भोग क्या क्या होने वाले, क्योंकि आफ्टर ऑल खाने को तो हमें ही मिलेगा।
तो क्या क्या बना है 108 भोग में, ये आपको रात को 12 बजे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून। और अभी हम आपको ऐसे ही दिख रहे हैं क्योंकि हम लोग मंदिर को डेकोरेट कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं। शाम को मिलते हैं अच्छे अच्छे सुंदर होके। तो यहाँ से शुरू होता है मंदिर का सेकंड डेकोरेशन पार्ट, मीन्स बलून लगाने का। तो ये है यश राणा उर्फ बिट्टू, जिसको अपना बिट्टू नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। जितने भी बलून लगे हैं सारे इसने ही फुलाए हैं। डैडी वाले पार्ट को प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखना, कितने क्यूट लग रहे हैं वो। Oh no! Yes, yes, yes. Written fast. और डैडी, मैं और बिट्टू हम तीनों ने मिलके बलून वाला डेकोरेशन किया है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। बाकी लोग 108 भोग बनाने में बिजी थे। तो ये हमारी बनके तैयार हो गए हैं पूरे 108 भोग, जो हम कृष्ण जी को रात को 12 बजे भोग लगाएंगे। अब हम इनको अच्छे से लगा रहे हैं कि सब लोग सारे अच्छे से लग जाए। और ये है हमारा ओवरऑल लुक मंदिर का, भोग का, डेकोरेशन का, सारी चीज़ों का, जो हमने पूरे दिन में तैयार करी थी। और ये है केक, और ये है 2 सिंहासन, एक मेरे लड्डू गोपाल का, एक लब्बी के लड्डू गोपाल का। और अब हम लोगों को इंतज़ार है रात को 12 बजे का। और टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने डांस किया, मस्ती करी, खूब सारे फ़ोटो क्लिक करे और इंतज़ार किया कि जल्दी से 12 बजे हम लोगों का व्रत खुले और हम ये सारे भोग खाएं कि कैसे बने हैं। आप सभी लोगों ने कितने भोग लगाए थे लड्डू गोपाल को, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइएगा। और अभी तक अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और जैसे ही 12 बज गए हम लोगों ने कृष्ण जी को सबसे पहले विश किया हैप्पी बर्थडे, और फिर उनका पूजा पाठ जो भी विधि विधान होता है वो सब करना शुरू करा। और ये सारा कुछ लवी ने किया क्योंकि वो कृष्ण जी की काफ़ी सालों से पूजा और सेवा कर रही है। तो वो जैसे जैसे करती जाती है हम लोग फॉलो करते जाते हैं। और आप लोगों में कैसे होता है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। 12 बजते ही हमने लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकाला और उनका अभिषेक कराया 5 चीज़ों से, शहद, दूध, गंगा जल, दही, ये सारी चीज़ों से उनका अभिषेक करा के नए नए कपड़े पहनाए और उनको अच्छे से डेकोरेट किया।
तो कपड़े पहनकर ये पहले लड्डू गोपाल मीन्स मेरे लड्डू गोपाल तैयार है, और ये है दूसरे लड्डू गोपाल मीन्स लवी के लड्डू गोपाल। तो ये है दोनों लड्डू गोपाल, और ये दोनों पिछले 3-4 सालों से एक साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट तो इसलिए लवी मेरे वाले लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं तो उनको बलदाऊ बोलती है, और अपने वाले को कान्हा। तो ये दोनों भाई हैं, जैसे हम दोनों बहन हैं वैसे। ये छोटा सा प्यारा सा बॉन्ड है हम दोनों के कान्हा जी के बीच में। अब ये भी अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार है, और दोनों को अपने अपने सिंहासन पर बिठा दिया गया है। तो अभिषेक हो जाने के बाद और कृष्ण जी को तैयार कर देने के बाद बारी आती है पूजा की। तो दीपक जलाने के बाद नॉर्मली जो 40 आरती मंत्र जाप जितना भी जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमने किया, और इस सब के बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई, और फिर हम लोगों ने बलून फोड़ना शुरू करा। डैडी, मैं, बिट्टू, हम सब लोगों ने बहुत गंदे तरीके से बलून फोड़े हैं। बजा रही हूँ, बाकी बिट्टू और लवी नाटक कर रहे हैं। इन लोग को शंख बजाना नहीं आता और मैंने इनकी पोल खोल दी। ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है कमेंट करके जल्दी बताओ कि कौन रियल है और कौन फेक। केक कट करने के बाद गाने इतने ज़्यादा अच्छे चल रहे थे कृष्ण जी के कि बिट्टू से तो रहा ही नहीं गया। वो बैठे बैठे डांस करने लगा, मम्मी से और मौसी से भी कहने लगा कि
डांस करो। जो मौसी यहाँ पे चेयर पे इसलिए बैठी हुई है पूरी पूजा में क्योंकि उनके अभी ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने उनको ऐसे चलने के लिए मना किया हुआ है। तो मौसी डांस नहीं कर पा रही थी, मम्मी तो करती ही नहीं है, बट बिट्टू को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और सेम उससे इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने खूब सारा डांस किया। और छत की फुटेज जल चढ़ाते हुए की नहीं है मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो इस वजह से वो नहीं है। ये छोटा सा जो दिख रहा है ये चांदी है। आप लोगों के यहाँ चांद कैसा दिखा था ये भी कमेंट करके बताइए। आप लोगों को हमारी मस्ती कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फनी मस्ती वाले वीडियोस या फिर मेरे व्लॉग देखना चाहते हो तो ढेर सारा कमेंट करो, ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि मैं और किस किस चीज़ पे या किस किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं। ये मुझे पूरे व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट लगा है। आप लोगों को इस पूरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छा सीन कौन सा लगा, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हमारी ट्यूब घूमर भी कर लेती है, घूमर 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 घूमर।